बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्तनत उस्मानिया के बादशाह सुल्तान सुलेमान अल कानूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बारे में आता है कि एक दफा आपके शहर के लोगों ने आपके पास आकर ये शिकायत की कि बादशाह सलामत कि हमारे शहर के अंदर बहुत ज्यादा चींटियां हो गई हैं और उन्होंने दरख्तों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, तो अब क्या किया जाए। तो सुल्तान सुलेमान अल कानूनी ने अपने माहिरीन को बुलाया, डॉक्टर हजरात को बुलाया, या उस शोबा के अंदर जो भी महारत रखने वाले थे उनको बुलाया और पूछा उनसे कि इसका हल क्या है। तो उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, एक खास किस्म का तेल इन पर छिड़का जाएगा तो तब जाकर ये खत्म होगी, यानी ये मर जाएंगी। तो बादशाह सलामत की एक अच्छी आदत ये थी कि वो जब भी कोई काम करता तो पहले शरई तौर पर उसका हुक्म मालूम कर लेता कि आया ये शरीयत के लिहाज से काम दुरुस्त है या कि नाजायज है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, सल्तनत उस्मानिया के अंदर हर दौर के अंदर एक शेखुल इस्लाम होता था और हाकिम वक्त भी उससे फतवा लेकर मशवरा लेकर कोई काम करता था। तो सल्तनत उस्मानिया के राजों में से एक राज ये है कि उन्होंने नेक, अच्छी सीरत, अल्लाह से डर रखने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने वाले उलमा की पैरवी भी की। तो सुलेमान अल कानूनी जो है ये मशवरा लेने के लिए कि चूंटियों को मारना चाहिए या नहीं, तो शेखुल इस्लाम के घर चले जाते हैं। जब शेखुल इस्लाम के घर जाते हैं तो वहां से इतला मिलती है कि शेखुल इस्लाम घर पर नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो आप एक छोटा सा रुक्का लिखते हैं और उस पर एक छोटी सी तहरीर लिखते हैं कि क्या उन चूंटियों को मारना जायज है या नहीं है। तो जब शेखुल इस्लाम मुफ्ती वक्त जब वापस घर आते हैं तो उनकी बेगम बताती है कि सुलेमान अल कानूनी बादशाह आया था और वो एक छोटा सा रुक्का छोड़कर गया है। तो उस वक्त के जो मुफ्ती थे, शेखुल इस्लाम थे अबू मसूद, तो उन्होंने उसके जवाब के अंदर लिखा कि बादशाह सलामत, अगर इंसाफ का तराजू कायम हो तो फिर चूंटियां अपना हक लेना जानती हैं। मतलब यह था कि उन चूंटियों को नुकसान मत पहुंचाओ। तो फिर इसके बाद सुल्तान सुलेमान अल कानूनी किसी शहर को फतह करने के लिए जिहाद की गर्ज से वहां से रवाना हुए। तो रास्ते के अंदर ही आपकी शहादत हो गई। तो आपके जस्द खाकी को जब वापस लाया गया तो आपकी एक वसीयत ये भी थी कि जब मुझको दफनाने लगो तो मेरा एक फलां जगह संदूक पड़ा है तो वो जरूर मेरी कब्र के अंदर मेरे साथ उतारना। तो बाकी तमाम लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और शायद जिस तरह शायद आपकी और मेरी सोच भी जा रही हो कि बादशाह ने कोई हीरे जवाहरात, कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा था, लेकिन नहीं नाज़रीन। जब उस संदूक को खोला गया तो उसमें वो तमाम खतूत थे जो सुलेमान अल कानूनी अलैहिर्रहमा ने हर काम करने से पहले मुफ्ती आजम से, शेखुल इस्लाम से, उलमा से उन तमाम कामों की शरई हसीयत और शरई हुक्म हासिल किया था। तो उस वक्त के जो मुफ्ती आजम थे अबू मसूद, उनकी चीख निकल गई और आंसू निकल गए और कहा, सुलेमान, खुद को तो तुमने बचा लिया है कल क़यामत के दिन से, हम किस तरह बचेंगे। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि एक वक्त वो भी गुजरा है जब हुक्मरान भी कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले थे। वो अपने उलमा से सलाह मशवरा किए बगैर कोई काम नहीं करते थे। तो उस वक्त नाज़रीन, उलमा भी ऐसे थे जो बिकने वाले नहीं थे, जो झुकने वाले नहीं थे, जो अपना ईमान फिरोख्त करने वाले नहीं थे, जो पैसे लेकर फतवा नहीं देते थे,
उस वक्त उनकी गर्दन तो उतर जाती, लेकिन उनकी जुबान से कलमा हक के अलावा कोई लफ्ज नहीं निकलता था। आइए आप और मैं आज दुआ मांगे कि मालिक हमारे मुल्क को, हमारे इस अजीम खित्ते को मालिक अजीम हुक्मरान, नेक हुक्मरान अता फरमा, और हमारे आलम इस्लाम को साले, नेक, मुत्तकी और परहेजगार और जो खौफ ना रखने वाले हों ऐसे उलमा अता फरमाए। जहाँ रहिए खुश रहिए, अपना ढेर ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।